हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आप लोग देख रहे होंगे। 30 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। ये लिखा हुआ है 30 तारीख को, 30/7/2025। तो क्या है नोटिस, देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे सब्जेक्ट क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेगुलर स्टाफ ऑफ इमारस अपॉइंटेड बाई स्टेट इमारस सोसाइटी फॉर इमारस एज एम्प्लॉय ऑफ नेस्ट। तो काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या फिर से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये जो लिस्ट आई हुई है तो कौन से लोगों की लिस्ट है ये, और क्या है ये, इस बारे में आप सभी के बीच अभी बात करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो लिस्ट आई हुई है, तो हम लोगों ने पहले जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुआ था उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका तो हो गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उनका जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों से रिलेटेड है। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। With reference to the absorption guideline issued with the approval of government body meeting, GBM white letter dated 5th June 2024, the proposal received from State Imarat Society have been thoroughly examined. Following this, candidates were invited the document verification with prior communication provided to state societies. The documents submitted by the candidates were reviewed in accordance with the requirement rules of NEST. तो जीवीएम की मीटिंग में ये हुआ था कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा था तो उसमें क्या हुआ था कि स्टेट सोसाइटी से मांगा गया था कि आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अपना अगर क्राइटेरिया सारा फुलफिल कर पा रहे हैं तो उसके बाद क्या हुआ, अपॉन डिटेल स्क्रूटनी, इसकी स्क्रूटनी के बाद क्या हुआ कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द कैंडिडेट लिस्टेड बिलो आर not fulfilling one or more eligibility criteria such as the minimum essential education qualification जैसे बीएड डिग्री and passing qualifying examination such as CTET, STET prescribed under the NEST। जो इन्होंने अपना क्राइटेरिया दे रखा था तो उसमें कुछ लोगों ने क्या है अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए ये नोटिस आई गई है और उसमें उनको बताया गया है कि इतने लोग, अब मैं लिस्ट नहीं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे पर्सनल डिटेल है। तो टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर वो है 174। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए लास्ट पेज देखिएगा, ये इतने लोग हैं, ये लिस्ट है पूरी। मैं लिस्ट नहीं दिखा सकता यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए लास्ट जो है वो 174 है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द डाटा शेयर्ड बाय स्टेट इमारत सोसाइटी फॉलोड बाय डीवी द अबव मेंशन्ड इंडिविजुअल्स आर बाय गिवन 3 इयर्स टाइम। इन लोगों को 3 साल का टाइम दिया गया है कि आप 3 साल में अगर ये सारी चीजें क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये नोटिस किस लिए थी, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ये ऑब्जॉर्प्शन फिर से हो रहा है क्या, तो फिर से ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हुआ था उसमें जो कैंडिडेट अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे थे उन लोगों की लिस्ट थी, और जो वो लोग टोटल थे वो 174 थे जिनका नहीं हो पाया है। आप लोग जानते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पहले हो चुका है जिसमें 400 से ज्यादा पद क्या हुए हैं, हो चुके हैं, और बाकी जो बचे 174 लोग जो थे वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका क्या हुआ, ये निरस्त कर दिया गया है। और इसमें पद कौन कौन से थे, कि टीजीटी के थे, पीजीटी था, और कुक के थे, स्वीपर थे, चौकीदार थे, जैसे थे। तो ये सारे पद थे इन लोगों के दे रखे हैं इस पीडीएफ में, आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिए, यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता। तो जैसा कि मैंने बताया कि 400 पद थे वो एब्जॉर्प्शन हो चुका था उन लोगों का, और 174 लोग जो थे वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनका निरस्त कर दिया गया है। और इस पीडीएफ से कोई मतलब नहीं है। और रही बात आने वाली वैकेंसीज के बारे में, तो वैकेंसी आएगी, आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए, वैकेंसी आएगी, धीरे धीरे सारा प्रोसेस चल रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा इन सब चीजों में टाइम लग रहा है, बाकी आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर और भी किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।